स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर चेंजेस एंड कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यूक्लियर चेंजेस लिखा हुआ है, इससे मुराद ये है कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि ऐसा पार्ट न्यूक्लियस के अंदर जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उसके वजह से कोई चेंजेस आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंजेस आए तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियर चेंजेस। ठीक है, और जैसे कि हमने कुछ लेक्चर्स में पहले डिस्कस किया है रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ अनस्टेबल एलिमेंट्स, ठीक है, जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, 82 से ज़्यादा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए डिसइंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं और इस तरह से कन्वर्ट होते हैं दूसरे एलिमेंट्स में, उन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और उस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और उन प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर चेंजेस आ रहे होते हैं। तो उन्हीं प्रोसेस को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस किस लिहाज से करेंगे कि आगे हमारे पास लिखा हुआ है कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन से मुराद होता है प्रिजर्व होना किसी चीज़ का। ठीक है, प्रिजर्व होना, प्रिजर्व यानी कि किसी चीज़ की जो क्वांटिटी है वो उसी तरह से रहना। ठीक है, किसी चीज़ की क्वांटिटी या नंबर उसी तरह से रहे तो हम उसे कहते हैं कंजर्वेशन। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, उसके अंदर जब हमारे पास एक एलिमेंट कन्वर्ट हो रहा है दूसरे एलिमेंट में, तो वहाँ पे हमारे पास कौन से लॉज हैं जिनके थ्रू कुछ क्वांटिटीज जो हैं वो प्रिजर्व रह रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है उसमें अनस्टेबल एलिमेंट्स, ठीक है, अनस्टेबल एलिमेंट्स कन्वर्ट होते हैं स्टेबल एलिमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वो कन्वर्ट होते हैं स्टेबल एलिमेंट्स में, और किस प्रोसेस के थ्रू? रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को यहाँ पे RA से डिनोट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन सा बन जाता है। ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो साइड्स हैं इस रिएक्शन की। ठीक है, तो हमारे पास जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, कंजर्वेशन। अब वो किन किन मामलात में हमारे पास कंजर्वेशन होती है इन रिएक्शंस में। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास कंजर्वेशन होती है मैस नंबर में। ठीक है, मैस नंबर, जो कि न्यूक्लियॉन नंबर भी कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, जिससे मुराद ये होता है हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उसे A से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैस नंबर होता है ये कंजर्व रहता है रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास एक अनस्टेबल एलिमेंट कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल एलिमेंट में, तो हमारे पास जो ये एक इक्वेशन बनेगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास मैस नंबर होगा उतना ही मैस नंबर हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ भी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और क्वांटिटी जो कि कंजर्व रहती है इन रिएक्शंस में वो होती है हमारे पास चार्ज नंबर। ठीक है, चार्ज नंबर, या फिर हम इसे एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और इसे G से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कंजर्व रहता है रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड चीज आ जाती है वो आ जाती है एनर्जी के। एनर्जी भी हमारे पास कंजर्व रहती है इन रिएक्शंस में। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। और फिर जो हमारे पास फिफ्थ क्वांटिटी होती है वो कहलाती है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है इससे मुराद ये होता है कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव करे तो उसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो लीनियर मोमेंटम कहलाता है। इसी तरह से अगर यही पार्टिकल अगर रोटेटरी मोशन में मूव करे यानी कि रोटेशन दे तो उसका जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो ये दोनों क्वांटिटीज भी इन रिएक्शंस में कंजर्व रहती हैं।
तो स्टूडेंट्स अब इस तरह करते हैं कि हम अब एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, ताकि उस एग्जाम्पल के थ्रू ये जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन लॉज हैं इनको बेहतर तरीके से हम समझ सकें। तो मिसाल के तौर पे जो थोरियम होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो होता है 227, ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 90, ठीक है। तो ये हमारे पास डिके करता है रेडॉन में, ठीक है, डिके करता है ये रेडॉन में, और रेडॉन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो होता है 223 और एटॉमिक नंबर होता है 88, ठीक है। और इसी के साथ एक अल्फा पार्टिकल भी एमिट होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियाई होता है जिसके अंदर जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। तो सुनिए, जो हमारे पास थोरियम है इसका जो मास है, ठीक है, एटॉमिक मास जो है, जो इसका एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास है उसे मैं यहाँ पे MTH से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, वो हमारे पास है 227.027 U, ठीक है, जहाँ पे जो U है ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास रेडॉन है इसका जो एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास है, ठीक है, उसे मैं यहाँ पे MRA से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये होता है 223.018U, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है उसका जो एक्सपेरिमेंटल मास है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे मैं जिसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ MHE से, ठीक है, वो हमारे पास होता है 4.002U, जहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो U है ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1U यानी कि 1 एटॉमिक यूनिट जो है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट U वो इक्वल होता है 1/12 ऑफ mass of an atom of carbon, ठीक है, ऑफ कार्बन, जिसके अंदर जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 12 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेफिनेशन होती है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स की, यानी कि वो इक्वल होता है एक कार्बन के एटम के मास के 1/12 से, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास अभी हमने रिएक्शन लिखा था जिसमें हमारे पास जो थोरियम है वो डिके हो रहा था रेडॉन में, और साथ ही एक अल्फा पार्टिकल भी एमिट कर रहा था। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल हमारे पास एमिट होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल आती है 6.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने अभी डाटा लिखा है, ये जो हमने मैसेज लिखे हैं, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखी है, तो इन सबको जहन में रखते हुए अब हम जो कंजर्वेशन लॉज हैं उन्हें प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो मास नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है और जो एनर्जी है और मोमेंटम है वो कंजर्व रहते हैं। तो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स के यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।